हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मैं अरियारी के कुछ ऐसे यूट्यूबर का पोल खोलने वाली हूँ और बताने वाली हूँ कि अपने आप को अब वो बड़े यूट्यूबर समझने लगे हैं। जो शिवानी ने किया उसका एहसान सब भूल गए और जिसने कुछ नहीं किया उसका एहसान मान रहे हैं। और मैं इस ब्लॉग में शिवानी की भी बात करूंगी, तो आप लोग बने रहिएगा पूरे ब्लॉग में, तभी आपको पता चलेगा। कुछ सच्चाई ऐसी लाने वाली हूँ मैं। ठीक है, तो आज का मैंने शिवानी का ब्लॉग देखा, देखते ही इतना मज़ा आया। और मैं एक बात करूं शिवानी के ब्लॉग की, कि शिवानी का ब्लॉग जब देखते हैं ना, तो देखते इतना छोटा लगता है। भले वो 15 मिनट का हो, 12 मिनट का हो और 18 मिनट का हो, लेकिन वो पता ही नहीं लगता है कितनी जल्दी ख़त्म हो जाता है। देखने में तो इंटरेस्ट आता ही आता है, लेकिन बहुत छोटा ब्लॉग लगता है। और इस ब्लॉग के मैं माध्यम से एक बात और बोलूँगी, अगर कोई भी देख रहा है शिवानी के घर से, शिवानी के गांव से, तो मैं एक बात बोलूँगी कि शिवानी, अगर शिवानी तक ये मेरा ब्लॉग पहुंच रहा है, तो मैं एक ही बात बोलूँगी, शिवानी भले ही आप 10 मिनट का, 15 मिनट का ब्लॉग डालिए, पर डेली डालिए, क्योंकि आपके ब्लॉग का बेसब्री से इंतजार रहता है। और बहुत इंतजार करते हैं, तब आपका ब्लॉग एक दिन छोड़कर एक दिन आता है, तो बड़ा एकदम ये लगता है कितने दिन बीत गए। तो वाकई में देखने में इतना छोटा लगता है, जबकि वो पूरे दिन शिवानी मेहनत करती है तब ये ब्लॉग बनाती है, लेकिन देखने के बाद पता ही नहीं चलता है कब टाइम निकल गया। ब्लॉग ही इतना अच्छा आता है, इतना इंटरेस्टेड आता है। और इन लोगों के ब्लॉग देखते हैं तो ना ऐसा लगता है बोरिंग बोरिंग सा, और समझ में नहीं आता ये लोग क्या दिखाते हैं। लेकिन शिवानी का ब्लॉग देखते हैं ना, तो एकदम दिल खुश हो जाता है। और आज का तो ब्लॉग देखकर मामी और शिवानी की मम्मी को तो एकदम इतना इंटरेस्ट आया है ब्लॉग देखकर। और शिवानी मम्मी आज बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ही ज़्यादा खुश थी। इतनी खुश शायद है कभी कभी मैंने देखा है। ज़्यादातर उनको चिल्लाते और वैसे ही देखते हैं मैंने। तो आज मैं बात करूँगी, आज एक सोनम का ब्लॉग आया है, उसमें सोनम बता रही है कि इन 3 लोगों ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। एक तो ये जो अमेरिका वाली दीदी हैं उन्होंने, एक इनकी जो दिल्ली वाली दीदी हैं जिनके पास रह रही हैं, बुआ बुआ बोलती हैं, एक दिल्ली वाली जो बुआ बोलती हैं वो वाली दीदी, और एक जो इनका चैनल मैनेज करती है रानी, उनको बता रही हैं। लेकिन इन्होंने मैन इंसान का नाम नहीं लिया है कि जिसकी बदौलत आज ये सोशल मीडिया पे लोग जानते हैं, इनको पहचानते हैं, यहाँ तक ये आई हैं, उसका इनके मुंह पे एक बार भी जिक्र नहीं आया है। मैं एक बात तो बोलूँगी इन दोनों बहनों की, सोनम और पूनम की, कि इन्होंने पेमेंट तक उठा ली, गूगल एडसेंस पिन से लेकर पेमेंट उठा ली, दूसरी तीसरी पेमेंट आने वाली है, तीसरी पेमेंट आने वाली है, लेकिन एक बार भी इन दोनों इंसान ने एक बार भी ये जिक्र नहीं किया है कि आज जो भी है मैं शिवानी की बदौलत है। पब्लिक आपको जानती थी पहले से, वो शिवानी के ब्लॉग से ही पब्लिक जानती है आपको, ना कि आपकी पहचान है या आपके इतने अच्छे ब्लॉग हैं। हम लोग भी मेहनत करते हैं, क्या हम लोगों के इतने अच्छे ब्लॉग चलते हैं जितने आपके चलते हैं? आप इतने अच्छे ब्लॉग बनाती हैं। उसमें कुछ लोगों ने कमेंट भी किया है, एक दीदी ने कमेंट किया, उनका कमेंट मैं लगाऊंगी। उन्होंने बोला है, ज्योति नाम की है, उन्होंने बोला है कि आप दीदी बुरा ना मानो तो एक बात बोलूँगा आपसे, कि आप को सिर्फ मतलब शिवानी ने पहचान दी है आपको। अगर हम लोग जानते हैं तो शिवानी की बदौलत जानते हैं, और यहाँ तक आप आई हो शिवानी की बदौलत आई हो, लेकिन शिवानी का नाम आपने नहीं लिया है। कमेंट में लगाऊंगी, आप लोग देख लेना। तो यहाँ पे एक बात मैं भी बोलूँगी कि आज जितने भी यूट्यूबर अरियारी में बने फिर रहे हैं, अपने आप को बड़े बड़े यूट्यूबर बने फिर रहे हैं, उनका ना ही कंटेंट अच्छा है, और सिर्फ शिवानी की बदौलत वो जाने जाते हैं। आज इनको जो भी जानते हैं सिर्फ शिवानी की बदौलत जानते हैं। शिवानी की बदौलत यहाँ तक आया, ना कि इनको कोई पहले से जानता था। इनका कोई अच्छा कंटेंट नहीं है, बस ये हगना मुतना यही सब दिखाते हैं, चौका बर्तन, और कुछ भी नहीं। तो इनका इतना अच्छा कंटेंट भी नहीं है जो कि इनको पब्लिक जानती थी पहले से, या इनको ये वायरल हो गए। वायरल हुए हैं तो सिर्फ और सिर्फ शिवानी की बदौलत हुए हैं। अब यहाँ पे मैं बात करूँगी, लिपस्टिक वाली भाभी भी अब प्रदेश में जाने वाली हैं कमाने के लिए, पूनम भी जाने वाली हैं कमाने के लिए। दोनों लोग, अच्छी बात है कमाने के लिए जाएँ, क्योंकि पूनम जा रही है ना, तो अब लिपस्टिक वाली भी जाएंगी कमाने के लिए। अब वो बोल रही हैं, मतलब एक चीज़ तो मैं बोलूँगी यहाँ पे, सोनम की, मतलब सोनम की, पूनम की, लिपस्टिक वाली की, जितने ये यूट्यूबर है ना, ये हमेशा आपको देखना रोते ही मिलेंगे। हर ब्लॉग में ये रोते ही मिलेंगे। ये रोना धोना आप रोज रोज दिखाते हो, ये कहाँ तक ठीक है? परेशानी हर इंसान की जिंदगी में है, क्या रोने से परेशानी का हल निकल जाता है? और आपने कभी भी देखा हुआ है शिवानी इतने ब्लॉग बनाती है, कभी शिवानी ने ये रोना गाना दिखाया है? हाँ, आप दिखाती हो, अच्छी बात है, हम लोग मानते भी हैं कि हाँ आप गरीब हो, आपके घर में ये नहीं वो नहीं, पर ये रोज रोज का दिखाना अच्छी बात है। अब आज के ब्लॉग में सोनम दिखा रही है मेरा राशन खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। अब इनको ना एक ही लालच है, अब इनको एक ही लालच है कि मैं ये दिखाऊंगी तो फिर
एक अमेरिका वाली दीदी हैं, वो सहयोग करती हैं, और भी लोग हैं वो सहयोग कर देंगे। ऐसे रोज रोज दिखाएंगे तो वो खुद शर्मिंदा होंगी, खुद सहयोग करेंगी। बताओ, लॉकेट तक बनवा के दिया सोने का, इतना कौन करेगा? हमें तो कोई मिलता ही नहीं इतना सपोर्ट, हमारी कोई वीडियो ही देखने के लिए नहीं मिलता है, सपोर्ट करने के लिए कहाँ से मिलेगा? अब मैं बात करूंगी आर्यारी की साधना दीदी के बारे में। आज उन्होंने ब्लॉग कुछ इस कदर डाला है जो कि हमारे राधा दीदी डालती हैं हमेशा ड्रामा नौटंकी करके। अब वो एक कहते हैं ना आदत, हैबिट उनको भी लगा है कि जब इनका ब्लॉग चलने लगा है, क्या बोलते हैं, राधा का ब्लॉग चल गया है ये सब ड्रामा करके, तो मेरा भी चलना चाहिए, तो मैं भी क्यों ना ड्रामा कर दूं। और बाद में बोल दूंगी मैंने प्रैंक किया है। बाद में क्या पहले ही बोल देंगे कि प्रैंक किया है, पर थंबनेल में लगाएंगे तो लोग आएंगे दौड़ दौड़ के देखने। तो उन्होंने बोला है कि अब मैं भी अपने पापा की शादी कराऊंगी, और मतलब दद्दा की शादी कराऊंगी, सीमा के पापा की शादी कराऊंगी, तो मेरी भी मम्मी आ जाएंगी। तो भैया आर्यारी में सिर्फ और सिर्फ शादी वाला ही कंटेंट चलेगा, अब कोई दूसरा कंटेंट नहीं आएगा। अगर एक इंसान ने वो शादी वाला कंटेंट उठा दिया है तो अब सब इंसान को लग रहा है कि शादी वाला कंटेंट चलता है, तो हर इंसान शादी वाला ही कंटेंट चलाएगा, क्योंकि उनके पास और भी कोई कंटेंट है ही नहीं। और मुझे ये नहीं समझ में आती है, शिवानी आप भी ना एक शादी वाला कंटेंट चलाइए ना, आप भी बोलिए मेरी शादी होने वाली है, मैं किससे शादी करूंगी। ऐसे शादी करके रोज गुमराह कीजिए पब्लिक को, और रोज एक कंटेंट छापिए। आज ईसा की शादी रुकने वाली है, आज मेरी शादी रुकने वाली है, आज उसकी शादी रुकने वाली है, आज क्या बोलते हैं आयुष की शादी, क्या नाम है ईसा के भाई का, तो उसकी शादी आयुष ही है सर, आयुष, उसकी शादी रुकने वाली है। मैं तो भूल भी जाते हैं नाम भी। ऐसे करके आप भी कंटेंट चलाइए, आपका भी कंटेंट चलेगा। क्या बोलूं, अरे यार में इसके सिवा कोई कंटेंट ही नहीं है, सिर्फ शादी, बूढ़ा हो जवान हो उनको सिर्फ शादी वाला कंटेंट चलाना है, प्रेगनेंसी वाला कंटेंट चलाना है, और कुछ भी नहीं करना है। अब वो बुढ़ापे पे शादी करेंगे, हे भगवान, पहले से क्यों नहीं शादी आदि करवा पाई? सोशल मीडिया पे आने से पहले ही शादी करवा देते आप लोग। तो अब साधना भी अपने पापा की शादी कराने वाली हैं, नई मम्मी आ जाएंगी, खाना आना की दिक्कत होती है, और उधर सीमा भी अपने पापा की शादी कराने वाली है, क्योंकि वो भी ससुराल चली जाएंगी, तो फिर इनके पापा को खाना कौन देगा? तो ऐसा करके तो वो शादी करा देंगी, तो खाना तभी टाइम से मिलता रहेगा उनके पापा को, इसलिए वो अपने पापा की शादी कराएंगी। कौन कौन जाएगा एक बार कमेंट करके बताना तो जरूर, ठीक है? और मैं भी जाऊँगी भैया, जल्दी शादी करो साधना अपने पापा की। मैं एक बात ये नहीं समझ में आती है कि ये लोग कंटेंट ढूंढते हैं ब्लॉग चलाने के लिए, और शिवानी को इतना दिमाग लगाना नहीं पड़ता, वो अपना कंटेंट ऐसे ही बना लेती है, उसका ब्लॉग अच्छा खासा चलता है और अच्छा भी लगता है, उसका ब्लॉग अच्छा भी लगता है। आज के ब्लॉग में तो इतना मजा आया ना, बहुत हद से ज्यादा मजा आया। और एक चीज मैंने और देखी है, पूनम इनके साथ थी आज के ब्लॉग में, जब ये कपड़े अपने डालने गई थी, तो पूनम इन लोगों में खुद इतनी ईर्षा और जलन है, ये खुद एक दूसरे के ब्लॉग में नहीं आते कि हम बड़ा यूट्यूबर हैं, कहीं हम आ जाए तो इसका ब्लॉग ज्यादा ना चल जाए। इनके अंदर, सबके अंदर एक ईर्षा और नफरत एक दूसरे के लिए है, क्योंकि कहीं मैं आ जाऊं इनके ब्लॉग में तो कहीं मैं इनका ब्लॉग ज्यादा ना चल जाए। इन लोगों के अंदर खुद ईर्षा और वो भरी हुई है। और कल एक चीज मैंने और देखी, आज साधना दीदी भी पुण्य धर्म करने लगी हैं। उन्होंने लिपस्टिक वाली भाभी की बेटी को भी चप्पल पहनाई है, और एक जोड़ी सीमा के लिए ले गई हैं चप्पल। तो पहले तो शिवानी कर देती थी, उन सबका चप्पल पहना देती थी, तो अब भाई शिवानी से तो बोलचाल है नहीं, क्योंकि इन्होंने एक में बोला था कि शिवानी क्या भगवान है, तो भगवान नहीं है, तो भाई अब शिवानी क्या करेगी? कुछ नहीं करेगी। अब जो करे, अब इन्होंने एक चीज और बोली थी कि मैं भैया सीमा को अपने ब्लॉग में नहीं लेंगे। क्या रीजन है भाई, जब आप सीमा का सपोर्ट भी करती हैं और सीमा को अपने ब्लॉग में भी नहीं लेंगी, ऐसा क्या है? ये लोग अंदर, बाहर से कुछ और है, अंदर से कुछ और है। ये लोग एक दूसरे के प्रति इनको बहुत नफरत भरी हुई है, ठीक है? अब फिर दूसरे को बताते हैं वो हमसे जलता है, वो हमसे जलता है, ये खुद एक दूसरे से जलते हैं। शिवानी को बदनाम करते हैं कि शिवानी हमसे जलती है, हम ब्लॉग बनाते हैं इसलिए शिवानी हमें ब्लॉग में नहीं लेना चाहती है, हम उसके ब्लॉग में नहीं। तुम लोग खुद एक दूसरे के प्रति इतनी नफरत रखते हो। तो आप सबकी क्या राय है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। कैसा लगा ब्लॉग, लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।